टू योर मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स। अब तक हमने कितने सारे नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, तो रैशनल नंबर्स की क्या जरूरत है? जरूरत तो है, जब जरूरत पड़ती है तभी हम नंबर्स की खोज में निकलते हैं। यकीन नहीं आता तो ये देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम आया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो होते हैं 1 2 3 4 5। इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी होगी? जब हमने यानी कि ह्यूमन रेस ने सेटल होना शुरू किया, उसने कैटल्स रखने शुरू किए मे बी, तो उसको जरूरत पड़ी कि वो काउंट करे उसके पास कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं, कितने कैटल्स हैं इन शॉर्ट, या फिर उसके पास कितनी चीजें हैं। हमने देखा ना केव्स में लाइंस लगी रहती है, राइट? तो वहां से काउंटिंग की शुरुआत हुई। आप काउंट करने लगे और आप काउंट 0 से नहीं करते हैं, आप काउंटिंग 1 से करते हैं। तो 1 2 3 कई तरीके से, फ्रॉम टेली मार्क्स और समथिंग। क्योंकि ये नंबर्स बहुत नेचुरली पैदा हुए, इनको किसी मैथमेटिशियन की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ जरूरत से आए, इसलिए उनका नाम पड़ा क्या नेचुरल नंबर्स, राइट? उसके बाद हमें धीरे धीरे जब हम थोड़े से होशियार होने लगे तो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगी। यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट सिंबल फॉर अ डिफरेंट नंबर, इसे तो आप बड़े नंबर कभी दिखाई नहीं पाओगे। ऐसे में एज अ सेवियर केम 0, और जैसे ही 0 हमारे पास आया, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई और हमारा 10 बेस का नंबर सिस्टम भी आ गया, जिसमें हमें सिर्फ 10 सिंबल्स की जरूरत थी, फ्रॉम 0 to 9। एंड 0 इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? तो वो 0 जब हमें पास आया तो हमें लगा बस वही, अब हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, तो हमने उसका नाम रखा होल नंबर्स। सारे नंबर्स हो गए भाई अब तो उसमें 0 भी आ गया। होल नंबर्स इंक्लूड 0 एज वेल एज ऑल द नेचुरल नंबर्स, ओके? So 0 plus all the numbers that the natural number has have whole numbers. अब whole numbers आ गए, natural numbers आ गए, 0 भी आ गया हमारे पास। फिर हमने रियलाइज किया कि हमको जब किसी माउंटेन की हाइट दिखानी है जमीन से, तो जमीन ग्राउंड लेवल इज 0, ठीक है? उसके ऊपर भाई 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पानी का लेवल दिखा रहे हो, आप ऊपर जा रहा है, या माउंटेन दिखा रहे हो, हाइट दिखा रहे हो, हाइट ऑफ द प्लेन, दैट इज ऑल फाइन। But what about I have to find out the height of the depth of the sea? तो भी मैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर बोलूंगी क्या? There should have been some difference from ground level. Similarly, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, 0 हो गया भाई, स्नोफॉल भी हो गया, अब उससे भी कम हो गया टेम्परेचर, तो कैसे दिखाएंगे? तो तब हमने रियलाइज किया कि हमें तो नेगेटिव नंबर भी चाहिए, isn't it? कुछ anything which is lower than 0 becomes negative. So those numbers -1, -2, -3, they became integers. तो integers क्या इंक्लूड करता है? All the negative numbers plus 0 and natural numbers. So all whole numbers integers includes whole numbers as well as the negative numbers. इतनी बात समझ में आ गई? अब हम सॉर्टेड हो गए, हमें इंटीजर्स मिल गया, हमें पूरा नंबर सिस्टम मिल गया, हमने कहा अब तो हम सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तभी हमें रियलाइज हुआ कि व्हाट अबाउट अ नंबर इज नॉट जस्ट अ कंप्लीट होल थिंग, इट्स नॉट 1 2 3, व्हाट इफ इट इज 1.5, इट्स 1 3/4। तो इसीलिए तुमने सीखा 4th और 5th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शंस, बट फ्रैक्शंस वाज नॉट इनफ फॉर अस। व्हाट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू 3 degrees below 0 and 1/4, then it becomes negative also, right? So then came for saving us rational numbers, okay? Rational numbers क्या होते हैं? Rational numbers are those numbers which can be represented in P by Q form. P by Q form मतलब numerator upon denominator. लेकिन न्यूमरेटर का जो p है और डिनोमिनेटर का जो q है, यू कैन टेक बोथ ऑफ देम एज एनी इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव। न्यूमरेटर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर के लिए एक कंडीशन है, दैट द डिनोमिनेटर q, अगर आप उसे q रिप्रेजेंट करो, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका सिंपल फंडा है, एनी रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 0 इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डिफाइन। 5 divided by 0 does not mean anything, so we say that it is not defined in number system. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला इंटीजर आप 0 चूज नहीं करोगे। बाकी p by q के लिए आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। न्यूमरेटर कैन ऑल्सो बी 0, ओके? नाउ इफ वी हैव अंडरस्टूड रैशनल नंबर, देन आवर क्वेश्चन वुड बी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फ्रैक्शंस, जो इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं।
सिंपल फैक्ट दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. आपके पास कोई होल है, उसका आप पार्ट ले रहे हो. नाउ दिस कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. किसी चीज का कोई हिस्सा नेगेटिव कैसे हो सकता है? आप उसे हाथ में ले सकते हो, आप एक केक का पीस उठा सकते हो. हाउ कैन इट बी नेगेटिव? राइट, नेगेटिव इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट यू कांट शो. लाइक टेम्परेचर गिर गया, टेम्परेचर आप वैसे भी इट्स समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट टच इट. सो सिंपल फंडे में समझो तो रैशनल नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. When it is positive, you can name it as a fraction, an improper fraction, proper fraction, जो भी आपको बोलना हो. लेकिन when it is negative, it is nothing but just a rational number. ठीक है, तो fraction जो है सारे वो rational number का ही एक हिस्सा है. ओके, अभी हम समझ गए, रैशनल नंबर समझ गए, इनके बीच का डिफरेंस समझ गए. हम ये भी समझ गए कि रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव. अभी एक सिंपल सी बात हमें समझनी है कि हर चीज की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आप फ्रैक्शन जब लिखते हो तो आपको आंसर में क्या करना होता है? यू आर सपोज टू सिंप्लीफाई इट. तब तक आपको उसको सिंप्लीफाई करना होता है. यू हैव टू सपोज टू राइट इट इन द लोएस्ट टर्म, जब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता. रैशनल नंबर का भी यही रूल है, उससे मिलता जुलता, पर उसके दो रूल है. एक रूल है उसका, नंबर 1, देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसका मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है. अगर आपके पास नंबर है 25/35, आपको पता है कि इसमें कॉमन फैक्टर 5 है इन दोनों का, तो आप उन दोनों को लोएस्ट टर्म में लेकर आ जाओगे, डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 5/7. दूसरा रूल इसका ये है कि द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव. कांट बी नेगेटिव. ठीक है, तो अगर इन केस आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव में चेंज कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद -1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दैट इज हाउ वी डू इट. तभी तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ला पाते हैं या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. ओके, सो अगर आपका मान लो ये नंबर होता -35 और यहाँ पे -7 होता, तो आप 5/-7 को -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देते इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 5 multiplied by -1 will give you -5 and -7 multiplied by -1 will give you 7. Right? Minus minus plus हो जाता है साइन में in the answer. I hope you have revised your integer. Integer should be very very thorough before you start rational numbers. Okay? Standard form भी हो गई. अब रैशनल नंबर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये भी समझें कि वो नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट होता है. सो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन टू अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, चलो अभी मैंने एक रैंडम नंबर लाइन बनाई है. वी ऑल नो द रूल्स ऑफ हाउ नंबर लाइन वर्क्स. वी कैन शो ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन आवर नंबर सिस्टम इन अ नंबर लाइन. दैट्स व्हाई वी ड्रॉ एरोज ऑन बोथ साइड्स. इसका मतलब ये नंबर लाइन जो है ये बढ़ती जा रही है. 0 और 1 ये जो हम होल नंबर्स यहाँ पे राइट साइड में दिखाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स दिखाते हैं. सो इफ रैशनल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, तो ये हमारी जो नंबर लाइन है ये हमें रैशनल नंबर्स दिखा रही है. ठीक है, अभी अगर ये रैशनल नंबर इंक्लूड करता है तो क्या हम 1, 2, -1, -2, -3 को भी p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं? Yes, of course we can. 0 is nothing but 0/1. 1 is 1/1. 2 is 2/1. -1 is 1/1. इन सबके डिनोमिनेटर में 1 है. ठीक है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी. अब अगर आप कोई रैशनल नंबर p/q फॉर्म वाला अदर देन दीज दिखाना चाहते हैं तो आप कैसे दिखाएंगे? नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ -4/11. ठीक है, अब ये -4/11 है तो सबसे पहले तो वो 0 की लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर कहता है कि इसने इसके 11 पार्ट्स किए हैं. कितने पार्ट्स किए हैं? 11 पार्ट्स किए हैं. तो मैं भी 0 के 11 पार्ट्स कर दूंगी. क्यों? क्योंकि 0 अगर 1 था तो आप इसको 11 पार्ट्स करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करोगे तो ऊपर 0 ही आएगा, नीचे 11 ही आएगा. आप तो कितना भी कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ तो है नहीं. अभी -1 को मैं कैसे 11 में चेंज कर सकती हूँ? -1/1 है, राइट? तो उसको भी आप 11 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 11 और ऊपर आ जाएगा -11. ऑब्वियसली 11 को 11 से काटा तो -11 को तो -1 ही आता है ना. तो ये मेरा हो गया 1. I can write as -11/11. How can I write -2 in the terms की का डिनोमिनेटर 11 आए? I will write it as -2/1
into minus 11 into minus 11. Sorry, not minus, just 11. Okay, that will give me minus 22 by 11. अभी हम यहां तक पहुंच गए. अभी minus 4 by 11 कहां आएगा ये सोचो. minus 11 डिनोमिनेटर में तो सबके 11 है, उसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. न्यूमरेटर में 11 है. 11 इज मोर देन 4. यानी कि अगर मैं देखूं तो ये 0 और 11 के बीच में 4 कहीं आता है. 4 कहीं 0 या 11 के बीच में ही आता है, राइट. तो -4 भी 0 और -11 के बीच में ही कहीं आएगा, राइट, यहां पर. ठीक है. तो अब अगर मुझे इसके पार्ट्स करने पड़े तो मुझे कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे? आई विल हैव टू डू 11 पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 0 to -1. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द 11th one is this -1 का मार्क. अब मेरे 11 पार्ट्स हो गए. नाउ ईच पार्ट इज दिस पार्ट इज शोइंग मी -1 by 11. The second part is showing me -2 by 11. Third part is showing me -3 by 11. And my fourth part, which I want, is this one, which is showing me -4 by 11. I hope you are able to understand. -4 के बाद -6, -7, -8, -9, -10, -11 by 11 जो मेरा 1 है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से सारे रैशनल नंबर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑल्सो डू डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.